नमस्कार, मैं राधिका, योग साधिका। आज हम बात करेंगे योग के फल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि योग के उपाय क्या-क्या हैं। मतलब हम योग को जब सिद्ध करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कौन-कौन से किन-किन मार्गों के द्वारा हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने जाना था 8 लिम्ब के बारे में, 8 लिम्ब्स मीन्स 8 अंगों के बारे में, 8 अंगों के द्वारा। और क्या जाना था? विवेक ख्याति के द्वारा, यानी कि विवेक फ्रेम। तीसरा वैराग्य के द्वारा मोटिफिकेशन। चौथा हमने जाना अभ्यास के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग। और पांचवा हमने क्या जाना था? ईश्वर परिधान, उच्च स्तरीय ईश्वर परिधान, यानी हायर लेवल ऑफ गॉड अटायर। सो दीज आर द टिप्स ऑफ योगा, हेल्पफुल टिप्स, है ना। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब हमने योग क्या है, योग की अवस्था तक हम पहुंच गए हैं, तो योग करने के क्या फल हैं, क्या उपाय हैं, योग के फल, रिजल्ट्स ऑफ योगा। So first, most important result is tada drishtu स्वरूपे वस्थानम। tada drishtu स्वरूपे वस्थानम, यानी जब साधक असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाता है योगाभ्यास करते करते, और उस असंप्रज्ञात समाधि का भी वो अभ्यास करते करते एक ऐसी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है कि जब उसका, यानी कि ऐसी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाना जब वो अपने वास्तविक स्वरूप का जो उसे है वो ज्ञान होने लगता है, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और ईश्वर के स्वरूप का भी उसे परिज्ञान हो जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और ये योग का बहुत ही मुख्य फल है। मीन्स when the योग साधक practicing, when the योग साधक reaches a mature stage while practicing of asampragyat samadhi, while practicing of asampragyat samadhi, then he gets a special knowledge of his real nature. He gets a special knowledge of his real nature and realizes the real nature of God. It is tada drishtu swarupavasthanam. So this is the main, very important main results of yoga. Other results are, कुछ और अन्य योग के फल भी बताए गए हैं, जैसे कि मेधा बुद्धि की प्राप्ति, यानी कि मेधा बुद्धि की प्राप्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? अटेनमेंट ऑफ शार्प इंटेलिजेंस, मेधा बुद्धि की प्राप्ति। दूसरा, तीव्र स्मृति की प्राप्ति, यानी तीव्र स्मृति की प्राप्ति, यानी अटेनमेंट ऑफ शार्प मेमोरी। तीसरा फल, एकाग्रता की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। चौथा, मन इंद्रियों आदियों पर नियंत्रण हो जाना, मन इंद्रियां आदि पर नियंत्रण हो जाना, control over mind, senses, etc. And the last is very important, is निष्काम कर्मी, सेल्फलेस वर्कर, निष्काम कर्मी बन जाना। तो इस तरह और भी बहुत सारे फल हैं योग के। सो ये मैंने आपको बताया, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ योगा। तो इसी तरह योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेनिफिट्स लीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, आपने जाना।